इस प्रकार मीमांसा सूत्र का महत्व हिंदू दर्शन में अद्वितीय है, क्योंकि यह वैदिक अनुष्ठानों और कर्मकांड के तात्विक संदर्भ को उजागर करता है। यह ग्रंथ लगभग 300 से 200 ईसा पूर्व में ऋषि जैमिनी द्वारा लिखा गया, जिन्होंने वेदों की गहन व्याख्या को प्रस्तुत किया। जैमिनी का उद्देश्य वेदों की निवास पर धर्म की सच्चाई को समझाना था, जिससे साधारण व्यक्ति भी इस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर सके। मीमांसा सूत्र का प्रत्येक सूत्र मीमांसा दर्शन का सार प्रस्तुत करता है, जो वैदिक कर्मकांड की व्याख्या करने की दिशा में खोज करता है। मीमांसा विषय की गहराई और जटिलता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जैमिनी का कार्य केवल धार्मिक पक्ष को नहीं, बल्कि विचारधारा के बौद्धिक आधार को भी शामिल करता है। यह वेदों को न केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में, बल्कि दार्शनिक विश्लेषण के लिए भी मौलिक स्रोत मानता है। मीमांसा सूत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह धर्म, कर्तव्य और अधिकारों के संबंध में एक संगठित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म केवल एक आत्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि इसे समझने के लिए वेदों पर निर्भर रहना आवश्यक है। वेदों को अनादि, अपौरुषेय और अचूक माने जाने से यह तात्पर्य है कि इन्हें नकारा नहीं जा सकता और उनका पालन करके मनुष्य मोक्ष, उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इस ग्रंथ से संबंधित कई टीकाएं हैं, जैसे शबर भाष्य और कुमारिल भट्ट की टीकाएं, जिन्होंने मीमांसा दर्शन को और विकसित किया। इन टीकाओं के माध्यम से विचारधारा ने बौद्धिक परंपराओं पर व्यापक प्रभाव डाला। यह केवल धार्मिक विचारधारा का रूप नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक संघर्ष का भी प्रतीक है, जिसने भारतीय समाज में बौद्ध धर्म को पराजित करने की दिशा में आवेग पैदा किया। अंततः मीमांसा सूत्र का विश्लेषण भारतीय दर्शन और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह केवल धार्मिक मान्यताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह विचारशील दृष्टिकोणों का एक समृद्ध परंपरा है। इस प्रकार वैदिक धर्म को समझने के लिए मीमांसा सूत्र का अध्ययन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो वैदिक अनुष्ठानों और धर्म पर गहन आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है।